डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस क्लास 1 से 18 चैप्टर, जिसका नाम है केयर ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो जानवर है उनकी देखभाल हम किस तरीके से करें। तो चलिए पढ़ते हैं। सम एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। अब हमें पता है कि कुछ जानवर हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, राइट। वी कीप दैम एट फार्म्स, और हम उनको कहाँ रखते हैं? फार्म्स में रखते हैं, या फिर अपने घरों में रखते हैं, या फिर खेतों में रखते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक और फार्म एनिमल्स। तो इनको हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर फार्म एनिमल्स। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू जानवर। ये बड़ी प्यारी सी पिक्चर आपको दी गई है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो हैन है, शिप है, डक्स है, काउज है, हॉर्सेस है ना। सो दे गिव अस मिल्क, मीट, एग्स एंड वूल एंड सम ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स कैरी लोड फॉर अस। अब सबको पता है कि जो ये जानवर होते हैं कितने यूजफुल है हमारे लिए और किन किन कामों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जानवरों से हमें दूध मिलता है और दूध से कितनी सारी चीज़ें मिलती है, दही, मक्खन, घी, पनीर, मिठाइयाँ, सब कुछ है ना। उसके अलावा मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, और कुछ जानवर हमारे लिए बोझ उठाने का भी काम करते हैं, जिसमें कि कैमल हो गया या फिर एलिफेंट हो गया। फूड ऑफ मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स इज ग्रास एंड ग्रेन्स। अब अगर हम बात करें कि ये जानवर खाते क्या है, ज़्यादातर जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको कि हम फार्म में रखते हैं वो घास खाते हैं या फिर ग्रेन्स, अनाज वगैरह खाते हैं। एंड वी कीप सम एनिमल्स एट आवर होम फॉर प्ले एंड फन। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको हम अपने घरों में भी रखते हैं खेलने के लिए, मज़े करने के लिए एंड अपने एंटरटेनमेंट के लिए। एक खुशी महसूस होती है जब हम किसी जानवर को पालते हैं, उसको देखते ही एक घर के सदस्य की तरह हम रखते हैं अपने पेट एनिमल्स को। एंड दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। इनको हम पालतू जानवर कहते हैं। पेट का मतलब होता है पालतू। दे गिव अस कंपनी एंड जॉय। तो इनसे ये हमें कंपनी देते हैं और बहुत ही खुश महसूस करते हैं अपने पेट एनिमल्स के साथ। ये आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा अगर आप लोगों ने पेट रखे होंगे तो। कौन कौन से जानवरों को ज़्यादातर हम पेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये पिक्चर में आप देख पा रहे हो, सभी को पता है। डॉग है, रैबिट है, पैरट है, कैट है ना। इस तरह के जानवर, या फिशेस को भी रखते हैं एक्वेरियम में, फिश एक्वेरियम में रखते हैं फिशेस को। तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम इनको देखते हैं, तो मन खुश अंदर से हो जाता है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेट्स एज वेल एज डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ये जो जानवर होते हैं जिनको कि हम पालते हैं या फिर अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनकी हमें देखभाल भी करनी चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स हो या फिर वो पेट एनिमल्स हो, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अब यहाँ पर देखिए पिक्चर दिखाई हुई है। वी शुड गिव देम फूड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो जिस तरीके से हमें एक रेगुलर इंटरवल पर समय पर खाना चाहिए, उसी तरीके से जानवरों को भी एक समय पर खाना देना ज़रूरी है, जिससे कि वो बीमार ना पड़े, है ना। एंड वी शुड गिव बाथ टू आवर पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स रेगुलरली। जिस तरीके से हम लोग अपने शरीर की सफाई रखते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, डेली नहाते हैं, वैसे ही अपने जानवरों को भी अगर हमने पाला हुआ है तो उनकी साफ सफाई का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर इंटरवल पर उनको नहलाना चाहिए। वी शुड ब्रश देयर फर कोट रेगुलरली एंड कीप्स देम फ्री फ्रॉम वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। कुछ जानवर जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं, उनके बालों को भी एक नहला धुला के साफ रखना चाहिए हमें, और उनमें ब्रश करते रहना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर वर्म्स इंसेक्ट्स वगैरह पैदा ना हो। वी शुड कीप देयर शेल्टर क्लीन एंड ड्राई। इस तरीके से हम अपने घरों को साफ रखते हैं, वैसे ही जो जानवरों के घर होते हैं उनको भी साफ रखना चाहिए, है ना। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो। वी शुड इमीडिएटली कॉल अ वेटरनरी डॉक्टर इफ एनी ऑफ द एनिमल इज नॉट फीलिंग वेल और नॉट बिहेविंग नॉर्मली। जिस तरीके से हमारे घर में किसी फैमिली मेम्बर की तबीयत खराब हो जाती है तो हम तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो वैसे ही अगर हमारे कोई डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या फिर पेट एनिमल्स हैं और हमें महसूस होता है कि वो बीमार है या फिर नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा है जैसे कि वो नॉर्मली रहता है, तो उस टाइम पर उसको वेटरनरी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए तुरंत, ताकि उसका जो इलाज है वो ठीक से हो सके। ये जिस तरीके से आप पिक्चर में देख पा रहे हो, वेटरनरी डॉक्टर जो पशुओं का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं। वी शुड नॉट ट्रीट एनिमल्स। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग जानवरों को चिढ़ाते हैं, उनकी पूंछ खींचते हैं या कान खींचते हैं किसी भी तरीके से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनको तकलीफ तो होती है, लेकिन कई बार वो काट भी सकते हैं, जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से हम अपने जानवरों की देखभाल कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो चैप्टर आपका वो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।